आज मैं बहुत मुश्किल में हूँ क्योंकि जो टॉपिक मुझे मिला है वो इतना सुपरफिशियल टाइप का है और जो मैं बताना चाहता हूँ वो काफ़ी डीप है। प्रॉब्लम सुपरफिशियल है, सॉल्यूशन डीप है। तो पहले आप प्रॉब्लम सुन लीजिए। आई डोंट नो वेदर ये आपकी प्रॉब्लम है कि नहीं। मैं तो मान के चलता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम है। हाउ टू रीवायर योर ब्रेन टू एन्जॉय डिसिप्लिन। इसको दूसरे तरीके से कहूँ तो हाउ टू ट्रिक योर मंकी ब्रेन टू लाइक डूइंग हार्ड थिंग्स। जो आपका ब्रेन है उसको कैसे आप रिवायर करें कि वो डिसिप्लिन्ड होना एंजॉय करे और मुश्किल से मुश्किल चीज़ें करने के लिए भी वो खुशी खुशी जाए। और इसके बारे में जब मैं सोचता हूँ, मैं भी वीडियो में बात करना शुरू करूँगा। उसके पहले मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं कौन हूँ और क्यों ये बात कर रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर आशीष शुक्ला है। मैं पैदा हुआ था अहमदाबाद में। थोड़ी पढ़ाई मेरी इलाहाबाद में हुई, उसके बाद फिर बॉम्बे से मैंने अपने MBBS MD किया। मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ। और फिर मेरी अपनी खुद की पढ़ाई चालू हुई। वो थी द स्टडी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। उसमें मेरी मदद की श्री योग वशिष्ठ एक किताब थी, उसके बाद एक ज़ेन योगा नाम की किताब आई थी। और फिर मैंने लखीमपुर खीरी में फ़िलहाल बेस्ड हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैंने यूट्यूब के ज़रिए लोगों को ज़ेन योगा पढ़ाना शुरू किया। और अब 2026 में मैं अपने आप को एक चेंज कोच की तरह देखता हूँ, जो लोगों को हेल्प करता है अपना लाइफ, अपना करियर, अपने बिजनेस को चेंज करने के लिए। और एक ख़ास तौर से मैं एक चीज़ पर खुद भी काम कर रहा हूँ, तो मैं दूसरों को भी हेल्प कर रहा हूँ। उसको बोलते हैं स्केलिंग, अपने काम को या बिजनेस को स्केल करने के लिए। अगर आपकी संस्था 10 लोगों की है, 10 से कम की है, तो उसको बोलते हैं फैमिली स्टेज। उसको अगर आप 100 तक ले जाना चाहते हैं, उसको बोलते हैं ट्राइब स्टेज। तो उसमें मैं आपकी हेल्प करता हूँ। फिर 100 के बाद 1000 होता है, वो विलेज स्टेज है। उस 1000 के बाद सिटी स्टेज 10,000, फिर नेशन स्टेज होता है। उसकी बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल मैं ये करता हूँ। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारा ब्रेन क्यों एंजॉय नहीं करता डिसिप्लिन? क्यों जब उसको मुश्किल काम मिलता है तो वो नहीं करना चाहता? मेरे साथ तो ये है कि जब मेरे पास तो एस्केप है, फोन है, फटाक से फोन यूज करने लग जाते हैं, तो डिसिप्लिन तो करने का मन ही नहीं करता। आपका मन करता है कि फ़ोन यूज़ कर लूँ, राइट? यही चीज़ आप लोगों के लिए भी सच है। तो ये फ़ोन है क्या एग्जैक्टली? फ़ोन के ज़रिए क्या मिलता है आपको? डिस्ट्रैक्शन है, एस्केप है। ये सब तो आप सुनी सुनाई बातें बोल रहे हैं। ये आपको तो कभी डिस्ट्रैक्शन लगता नहीं है। आप तो उसको एंजॉय करते हैं। तो वो क्या है जिसको आप फ़ोन कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, एन्जॉयमेंट कहते हैं? ये क्या चीज़ है? क्योंकि एक तरफ है वो काम जो आपको एक्चुअली ग्रो करेगा, चाहे स्पिरिचुअलिटी में, चाहे आपके काम में। और दूसरी तरफ है ये जो फ़ोन है जिसको आप एन्जॉय करते हैं। तो ये जिसको आप एन्जॉय करते हैं फ़िलहाल, वो क्या चीज़ है? और वो कैसे बनी? इसके ऊपर भगवान कृष्ण को अर्जुन ने पूछा था। उसको ज़ेनुगा में भी हम लोग एक ख़ास नाम से जानते हैं। इसी को चेंज करना होता है। हम लोगों का ब्रेन इसी से बना ही है। थॉट्स में भी वो ख़ास टाइप के थॉट्स हैं जो आपको किसी चीज़ को करने में एन्जॉय कराते हैं। इस नाम की एक कार भी आती है, मतलब मारुति की एक कार है, खूब चलती है टैक्सी में। वो लाइन बोली क्या लाइन से? उस लाइन को बोलूँ मैं? नहीं, आप क्या पूछ रहे थे? देखिए, अभी हमारी लाइफ नॉर्मल चल रही है और अचानक से वैगन आर नहीं, वो वर्ड का मतलब जब आप वो वर्ड सुनेंगे ना, तो वो बड़ा अच्छा सा वर्ड है। जब वो आपको आता है किसी चीज़ के बारे में, तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के वही करते हैं। वो किसी भी चीज़ के साथ हो सकता है। आप किसी मूवी के बारे में वो कर सकते हैं, किसी कार के बारे में, किसी खाने के बारे में, किसी इंसान के बारे में। एक बार वो चीज़ आ जाती है, तब आप
आपका दिमाग गया भाड़ में, आपका डिसिप्लिन गया भाड़ में, भूल जाते हैं सब कुछ। कुछ है नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, वो कार जो है ना, वो स्विफ्ट नाम की थी। डिजायर, डिजायर बेसिकली, डिजायर वो चीज है हमारे ब्रेन में, वो जब क्रिएट होती है किसी चीज के लिए, तभी आप वो काम कर पाते हो। और जिस चीज के लिए डिजायर है वो तो आप करोगे, और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुश्किल है, तब भी नहीं करोगे आप, क्योंकि उसके लिए डिजायर नहीं है। बट डिजायर का सोर्स क्या है? किसी चीज के बारे में कोई इंसान डिजायर करता है, कोई नहीं करता। जैसे मुझे सलाद बहुत पसंद है, आप लोगों को नहीं पसंद, मैं तो रोज जाकर के अलग से बनाता हूँ सलाद। आपको डेक्स्टर की सीरियल पसंद है, मुझे नहीं पसंद है वो। किसी को कोई किताब खास पसंद है, कोई बोलता है मैं फिक्शन पढ़ता हूँ, कोई नॉवेल पढ़ता है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग डिजायर्स हैं। लेकिन ये डिजायर बनता कैसे है, और क्यों ये डिजायर हमको अपने ब्रेन को डिसिप्लिन करने में रोकता है? मैं चाहता हूं दोस्तों, आप लोग भी ना इसके बारे में खाली वीडियो मत सुनिए, आप सोचिए कि डिजायर हमारे ब्रेन में एक्चुअल फॉर्मेशन, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। मेरी मम्मी बचपन में ना, हम लोग थे, मैं शायद क्लास 4th में था या 5th में था, हाँ 5th में था, तो बम्बई गई थी, एक मौसा जी के यहाँ उनकी बेटे की शादी थी। वापस आई तो उनको मना गया कि हम बम्बई रहेंगे। फिर बम्बई शिफ्ट हो गए हम लोग, पूरी फैमिली, बना बनाया अच्छा सा घर। आज भी मेरे पिताजी बोलते हैं नहीं जाना चाहिए था, बम्बई से अच्छा तो इलाहाबाद रहते तो ज़्यादा अच्छा था। इलाहाबाद छोड़ दिया था कि इफको छोड़ दिया? इलाहाबाद छोड़ दिया था। इलाहाबाद, हमने इफ़को में पापा रहते थे, हम लोग सब वहाँ रहते थे। फिर इलाहाबाद में आए, इलाहाबाद में मकान बनाया 1985 में। 85 से लेकर के 1989 तक 4 साल तक हम लोग इलाहाबाद में रहे। पहले ग्राउंड फ्लोर बनाया उसमें रहे, फिर फर्स्ट फ्लोर बनाया उसमें रहे, 2 फ्लोर बनाया, अच्छा बड़ा मकान। फिर उसको छोड़कर चले गए बम्बई। केवल एक ट्रिप के बाद मम्मी गई वहाँ, मौसा जी के बेटी की शादी थी, बेबी दीदी थी, उनकी शादी थी, वहाँ रह करके आई। फिर ये हो गया कि चलो वहीं रहेंगे अब। फिर पिताजी ने वहाँ एक मकान खरीदा सायन में, 1 रूम का मकान। यहाँ पर 8 रूम का मकान था, यहाँ 8 रूम, 4 बाथरूम, और वहाँ एक सिंगल बाथरूम, सिंगल रूम, एक बालकनी। इतनी स्ट्रांग होती है डिज़ायर। कहाँ से पैदा हुई? बॉम्बे जाने की डिज़ायर, शिफ्ट करने की डिज़ायर, किसी भी काम को करने की डिज़ायर। कहाँ से बनती है? कौन सी चीज़ है हमारे ब्रेन में? क्योंकि वो अगर पता चल जाए तो आप अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं। आज की जो टॉपिक है वो त्रिपुरा रहस्य से मैं आपको कुछ शेयर करूंगा, तो आपको थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। बट डोंट जस्ट लिसन टू माई वर्ड्स, थिंक कि डिज़ायर अगर आग की तरह है तो आग में क्या क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन छोड़िए, दिखता नहीं है। आप ये बताइए कि आग के सामने क्या क्या चीज़ चाहिए जिसके जरिए आप आग प्रोड्यूस कर सकते हैं? चलिए, लकड़ी हो गया, लकड़ी, पेट्रोल और चिंगारी चाहिए। तो अब ये तीनों 2 कुप करते हैं, पेट्रोल और चिंगारी हो गया तो भी लग जाएगी आग, और लकड़ी और चिंगारी, ठीक है। तो अब इसमें लकड़ी क्या है और चिंगारी क्या है? डिज़ायर भी ऐसी होती है, 2 चीज़ें होती हैं उसमें। जब लकड़ी और चिंगारी मिल गई, तब भैया बस वही करना है, मुझे आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है, ये मुझे यूट्यूबर बनना है। मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ जब आप लोगों को एक वीडियो सीरीज़ बना बना के सुना रहा हूँ। आपके अंदर डिसिप्लिन होने की, अच्छे बिजनेसमैन बनने की डिज़ायर पैदा कर रहा हूँ। अर्जुन ने पूछा था कृष्ण को कि आखिर हमारे अंदर में ये वासना कैसे बनती है? क्यों कुछ लोग हैं जो जानते हैं कोई चीज़ गलत है फिर भी रोक नहीं पाते, और सही चीज़ जानने के बावजूद उसको कर नहीं पाते? वेरी गुड। जब हम किसी चीज़ के
कांटेक्ट में पहली बार आते हैं। आप कहीं रेस्टोरेंट में गए, आपने पहली बार कोई डिश खाते हुए देखा किसी को, तो फर्स्ट इंप्रेशन आपके ब्रेन में वो मेमोरी डालता है। हो सकता है मुंह में से पानी आ जाए, नहीं आपको पता, खाया भी नहीं, फिर भी उसकी खुशबू से। लेकिन वहां तक भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद हमारा ब्रेन कुछ करता है, वो मेन प्रॉब्लम है। और वहीं पर आप अपने ब्रेन की रिवायरिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, डिजायर्स आर मैन्युफैक्चर्ड। डिजायर ऑटोमेटिक नहीं है। लोग बोलते हैं ना, इतना तो आदमी, हम लोगों को चाहने का तो हक है, एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छे कपड़े वगैरह वगैरह, ये सब जस्टिफिकेशन है नॉन डिसिप्लिन्ड लाइफ के लिए। अगर सब ड्रिंक कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, सब मोबाइल चला रहे हैं तो हम भी चला रहे हैं। इमेजिन करिए आपके सामने एक मार्केट में गए, यहाँ लखीमपुर में बेकार मार्केट है, लखनऊ में या दुबई चले गए आप, ढेर सारा सामान है, कपड़े हैं, जूते हैं, किसी में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन आप बॉयज़ हैं, आप चले जाते हैं एक गैजेट्स के शोरूम में, और वहाँ पर आपको कोई एप्पल कंपनी का कोई ब्रांड का सामान मिल गया, तो आपका माइंड क्या बोलता है उसके बारे में? अभी चाहिए से पहले कुछ बोलता है वो, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स एक्सपेंसिव, आई नीड दिस। कल जब मैं वो देख रहा था ब्रेकिंग बैड, तो उसमें जो हीरो है वो पहले काम करता था, ड्रग्स बनाता था एक छोटी सी आरवी में, मतलब व्हीकल थी पुरानी गाड़ी, ले जाते थे कहीं जंगल वंगल में, वहाँ पर ड्रग्स बनाकर फिर आते थे और बेचते थे। और जो एक बहुत बड़ा विलन है, वो उसको चाहता था कि वो उसके लिए ड्रग्स बनाए, तो उसको लेकर गया एक बहुत सुंदर लैब में। जैसे लैब में घुसा, बोलता है माय गॉड। तो जब आपने पहली बार या सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम कोई चीज़ देखी जिसके लिए आपके अंदर में डिज़ायर पैदा हुई, आपका ब्रेन क्या करता है? उसको एडजेक्टिव्स देता है। वो फैक्चुअली वो चीज़ ऐसी है नहीं, ये फ़ोन और ये फ़ोन में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क कब पैदा होता है? जब आपका माइंड बोलता है सुंदर है यार ये। अगर ये वाला मार्केट में है और ये बाद में आया, बोले यार कितना सुंदर बड़ा सा है। अगर ये वाला पहले से यूज कर रहे हैं और ये आया, बोले अरे यार कितना स्लीक है, छोटा सा, जेब में चला जाएगा। एक सेकंड में जो बाहर की चीजें आपके आंख से आपके ब्रेन में गई थी, कुछ नहीं कर रही थी, आप आराम से चल रहे थे, यहां पर बन गया, कुछ हुआ, डिजायर बन गया। बाहर कुछ नहीं चेंज हुआ, खाली आपके ब्रेन में एक चीज बदला। वो एक चीज क्या है? कृष्णमूर्ति उसको बोलते हैं, ये मत करो, नाम मत दो। क्या बोलते हैं उसमें वोल्डेमॉर्ट को? भूलो मत उसका नाम। आपने जैसे बोला यार एप्पल का है ये, या कितना खूबसूरत है ये, मैंने देखा है शाहरुख खान यूज करता है, जैसे ही आपने नाम दिया, डिजायर आ गया। तो डिजायर नेचुरल नहीं है, डिजायर मैन्युफैक्चर्ड है। तो जब तक आप इस प्रोसेस को अपने ब्रेन में नहीं पहचानते, जैसे श्रीश ने आज मेरे अंदर में डिजायर पैदा कर दी, आज उसने एक वीडियो बनाया, उसमें बताया कि मल्टीटास्किंग इज अ लाई। जैसे मैंने सुना, मन में आया फिर तो सिंगल टास्क करना चाहिए यार, डिजायर आ गई। आपको अगर सचमुच पे कोई डिजायर पैदा ही करना है तो उस चीज की करिए जो आप डिसिप्लिन प्रोड्यूस करना चाहते हैं। आप बोलिए कि यार आज मैं आधे घंटे से काम कर रहा हूं, आज मैं चाहता हूं 40 मिनट काम करूं। लोग करते हैं, मैंने सुना है। ये बोलने की बात है, लेकिन जैसे जैसे आप बोलते जाते हैं, धीमे धीमे आपका ब्रेन उसके लिए एक क्रेविंग पैदा करता है। बोल के देखिए कोई चीज, बीबा का बड़ा अच्छा कुर्ते होते हैं, है ना? बीबा ब्रांड अच्छा है ना? बड़ी मम्मी बोल रही थी हम तो बीबा ही खरीदते हैं। लिबास अच्छा, लिबास, बीबा, जो भी ब्रांड्स हैं, तो मिनिमलिस्ट यूज करते हैं भाई, इसका स्किन केयर बड़ा। अगर आप ब्रांड नेम हटा दें, नाम ही हटा दें, आप खाली देखें क्या है ये, कपड़ा है, पहनते हैं ताकि ठंडी न लगे, गर्मी न लगे, बस। तो गुरु दत्तात्रेय क्या बोलते हैं?
डिजायर इज इम्पॉसिबल विदाउट द माइंड। अगर माइंड नहीं है तो डिजायर पॉसिबल नहीं। सबसे पहला स्टेप डिजायर के फॉर्मेशन में होता है परसेप्शन। आपने आंखों से कोई चीज देखी या कान से कोई चीज सुनी। मैं स्लो मोशन में चल रहा हूं। सेकेंड पॉइंट आया नेमिंग। आज एक बेचारी औरत आई थी काम के लिए, बहुत गरीब, उसकी शक्ल भी मुझे लगता है कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ था, मुंह टेढ़ा हुआ था। तो एक भाई साहब हमारे आते बोलते हैं ये क्या काम करेगी। नेमिंग हो गया। कोई शक्ल से सुंदर लगता है तो लोग सोचते हैं बहुत अच्छा आदमी है, प्रेसिडेंट बन जाए तो अच्छी बात है, दुनिया बचा देगा। हुआ था यूएस में, एक प्रेसिडेंट बन गए थे खाली शक्ल की वजह से। तीसरा स्टेप थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है बट माइंड कर लेता है। एक बार नाम दे दिया तो थर्ड स्टेप पे पहुंच जाता है, कंपैरिजन। इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो, अरे देखो तो सही, दोनों में देखो कितनी डिफरेंस है। आपका ब्रेन डिफरेंस देखता है, लेकिन साथ ही साथ वो नंबरिंग करना शुरू कर देता है, ग्रेडेशन करना शुरू कर देता है। उसको डिजायर की वजन बढ़ा रहा है, करने के लिए अपने आप को रीजन दे रहा है। हम पढ़ते हैं ना ZMI में, कोई भी काम को करने के लिए आप क्या देते हैं, रीजन देते हैं। तो आप अपने आप को बोलते हैं नहीं नहीं ये कपड़ा ज्यादा अच्छा है, उसका फैब्रिक ज्यादा अच्छा है, थोड़ा 4 गुना पैसा है लेकिन इट डिजर्व्स इट, लंबा चलेगा। जबकि साल में एक ही बार यूज करेंगे, लंबा चलेगा। लेकिन कंपैरिजन के बाद भी बात खत्म नहीं होती। फिर एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है जो केवल ह्यूमन माइंड ही कर सकता है और हमको अच्छा लगता है वो करना, इमेजिनेशन। जब हम ये कपड़ा पहन करके मार्केट में चलेंगे तो सीटियां बज जाएंगी, ये तो है। या ये परफ्यूम लगाएंगे, या जब हम अपनी जेब में से ये एप्पल का फ़ोन लेकर इसे बात करेंगे, ये इमेजिनेशन हमारे ब्रेन में और डोपामिन रिलीज करती है। और फिर फाइनल चीज़ होती है जो लास्ट में आती है, और अटैचमेंट। आपका सारा लॉजिक फॉजिक ख़त्म हो जाता है और आप वो चीज़ करने के लिए रेडी हो जाते हैं जो आपने अनकॉन्शियसली डिज़ायर अपने ब्रेन में पनपने दी है, उगने दी है। अब आप ये नहीं बोलते हैं कि ये अच्छी चीज़ है, आप ये बोलते हैं पैसा आ जाए बस, लेना तो है ही बॉस। ज़िंदगी में मरने से पहले एक बार तो लेना है। एक हमारी फ्रेंड है, वो मरने से पहले उनको पहले स्कॉर्पियो चाहिए थी, अब दूसरी कार चाहिए, अब कुछ और कार चाहिए होगी, लेकिन मरने से पहले उनको वो कार चाहिए थी। बोलते वो नहीं जिया तो क्या जिया, वो गाड़ी में नहीं बैठे तो क्या जिया। इसका अब सोल्यूशन क्या है? एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिएगा, और इसको मैं नहीं कह रहा हूं कि आप करिए, इसको सुन लीजिए। करने का मन हो, ट्राई करने का मन हो। गर्मी का मौसम है, वैसे भी नींद आती है, लेट जाइए दोपहर को, रात को, किसी भी समय, और देखिए कि आप इसको कर सकते हैं। कैन यू परसीव विदाउट नेमिंग? क्या चीज़ों को आप देख, सुन, टच कर सकते हैं बिना उनको नाम दिए? ये अच्छा है, ये सुंदर है। कृष्णमूर्ति का बहुत फेमस कोटेशन है, बोलते हैं जब तुम एक रोज़ को देखते हो, गुलाब को देखते हो, तो क्या तुम उसको बिना नाम दिए, बिना एक बॉटनिस्ट बने या बिना एक आशिक बने कि देखो यार गुलाब का फूल, क्या उसको बिना नाम दिए आप देख सकते हो? अगर देख सकते हो तो कितने सेकंड देख सकते हो? देखिए ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। जैसे बॉम्ब होता है, देखा है फिल्मों में, बॉम्ब को ब्लास्ट होने से अगर रोकना चाहते हैं तो एक तार काटते हैं। तो तार काटने का काम आपको भी करना होगा। कैसे? कल हमने क्या पढ़ा था? गैप्स को देखना है। यहां पर भी देखिए कि एक आपने किया परसेप्शन, आपने कोई सामान देखा, आप शोरूम में चले जाइए और वहां पर एक कपड़ा देखिए, बस देखते रहिए उसको ध्यान से। आपके मन में आ रहा है बहुत सुंदर है, ये बहुत बेकार है, और उसको देखिए और ये ठीक है बहुत सुंदर, मैं जानता हूं, ये तो मैंने नाम दिया है, और क्या है, और कोई बात भी बोलनी है तुम्हें? अब देखिए और कुछ देर के लिए उसको, 1 सेकंड के लिए, आधे सेकंड के लिए बस नाम मत दीजिए। आपने एक डिजायर को अपने ब्रेन में एक ऐसा कर लिया, जैसे एंटी डिजायर स्टेट हो गया। आपने नहीं पनपने दिया। एक तरह का खेल होना चाहिए। मेरी मेन चीज जो गुरु दत्तात्रेय और परशुराम के बीच की बात है। परशुराम पूछ रहे हैं, आर यू एवर ग्लैड और सैड? डू यू नो जॉय एंड सॉरो? अगर आप अपने ब्रेन को रिवायर करना चाहते हैं तो अपने आप को पूछना पड़ेगा, जब भी हम दुखी होते हैं, खुश होते हैं, तो हम कैसे बिहेव करते हैं? आमतौर पे हम दुखी और खुशी होते हैं,
या तो दुखी होते हैं, खुश होते हैं, या तो बोर्ड होते हैं। तो यहाँ पर भी परशुराम पूछ रहे हैं, क्या आप कभी दुखी होते हो गुरुदत्त से? क्या कभी आप खुश होते हो? आप तो एनलाइटेंड हो, आपको जॉय और सौरो पता है, क्योंकि हम तो नॉर्मल आदमी हैं। आपकी कंडीशन क्या है? बोलते हैं, तुम्हें जो नाम देना है नाम दो, तुम तो नाम ही दे रहे हो, दुख, सुख, जॉय, सौरो। मेरे लिए ये सब अलग अलग नहीं है। क्या है? स्टेट्स ऑफ माइंड। तो माइंड नेमिंग में इतना माहिर होता है कि वो अलग अलग तरीके से नाम देता है और उसी के जरिए उसका ब्रेन का ऑटोमेटिक वायरिंग होती है, जिसको हम कॉन्शियस रिवायरिंग करना चाहते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए समझना, क्योंकि ये बहुत इनग्रेन्ड है, ये हमारे इमोशन और सेक्स सेंटर का पार्ट है। ये क्वेश्चन पूछा है, इज लव अ स्टेट ऑफ माइंड? जब हम किसी को प्यार करते हैं, कोई हमको बहुत अफेक्शन दिखाता है, तो क्या भी वो भी एक स्टेट ऑफ माइंड है? तो गुरुदत्त बोलते हैं, ये डिपेंड करता है कि तुम किस चीज़ को लव कहते हो। क्योंकि अगर तुम ये कहते हो कि मुझे वो औरत के साथ प्यार है और मुझे वो चाहिए, तो वो तो एक स्टेट ऑफ माइंड है। अब थोड़ा सा सुनिए, आप किसी को प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आपको वो इंसान चाहिए, लेकिन उसी समय आपको नींद आ गई, थके हैं आप। अब आपको वो चाहिए कि नींद आई? आप सोएंगे कि वो चाहिए? कौन सी चीज़ ज़्यादा ताकतवर है? नींद। गुरुदत्त कहते हैं, रियलाइजेशन ऑफ यूनिटी इज बियॉन्ड टाइम। नींद क्या है? बियॉन्ड टाइम है। जितना देर तक आप नींद में होते हैं, सोचिए, बॉडी को भी अपने आप को सस्टेन करने के लिए टाइम टाइम पर थॉट्स के बीच का ब्रेक चाहिए होता है। और एनलाइटनमेंट, या जिसको आप रियलाइजेशन कहते हैं, वो माइंड के बियॉन्ड है। डिजायर, दुख, सुख, ये सब माइंड का पार्ट है। और जिस चीज को हम डिसिप्लिन कहते हैं, वो कहां से आता है? माइंड से नहीं आता, वो बियॉन्ड माइंड आता है। लास्ट में कहते हैं, मेरे लिए तो कोई गैर है ही नहीं, सब में मैं हूं, मेरे में सब है। जब आप ऐसे जीते हैं ना, तो बहुत मुश्किल है अलग कर पाना। ये पूरी बॉडी है, इस पूरी बॉडी में आप ही हैं, किडनी में भी आप हैं, लिवर में भी आप हैं, इंटेस्टाइन में भी आप हैं, हार्ट में भी आप हैं। बड़ा मुश्किल है डिफ्रेंशिएट करना। ऐसे ही गुरु दत्तात्रेय बाहर की दुनिया को भी देखते हैं, किसी चीज को अलग से नाम नहीं देते और ना ही तो एडजेक्टिव देते हैं। अब लास्ट पार्ट है आपका। जब मैं कोई खूबसूरत चीज देखता हूं, अच्छी चीज देखता हूं, तो मुझे वो चाहिए। अब वो किसको चाहिए? मुझे चाहिए या माइंड को चाहिए? तो गुरुदत्त बोलते हैं, माइंड की एबिलिटी परसेप्शन तक है बस। अगर उसके बाद वो जब उसको नाम देना शुरू कर देता है, तो सब बिगाड़ देता है। ये ऐसा ही है जैसे कि आप एक कैमरे से फोटो खींचे और उस लेंस की कैपेसिटी जितनी होगी उतना ही तो फोटो खींचेगा। लेंस कमजोर है, 4 फीट नहीं देख सकता, और आप उसको 100 फीट दूर की फोटो खिंचा रहे हो। तो माइंड परसीव कर ले, अच्छी बात है, लेकिन नाम देगा तो सब गलत कर देगा। जब तुम ये बोलते हो कि किसको वो डिजायर हुआ, तो गलत तरीके से बोला तुमने। किसको हु, कोई है ही नहीं। हमारे माइंड में डिजायर है, डर है, गुस्सा है, और माइंड बोलता है ये सब है, तो ये सब तो मैं ही हूं। जैसे आप किसी इंसान के पास जाएं, उसके साथ 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन रहे, 100 दिन रहे, तो बोलेंगे तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरी कंपनी है। और जब वो आपको धोखा देता है तो आपको बड़ा दुख होता है, क्योंकि आपके माइंड ने मान लिया था कि वो मेरा है। तो जब आपके माइंड में कोई चीज़ चल रही होती है, कोई एक्सपीरियंस, कोई फीलिंग, तो माइंड बोलता है मेरा है। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसको आप बोल सकते हैं मैं और मेरा। ये केवल आपके माइंड का एक डिस्टॉर्टेड कंक्लूजन है। ये देखिए, 2 चीज़ें, 2 फोन है, एक मेरे पास रखी है और एक दूर रखी है। जो चीज़ मेरे पास बहुत टाइम तक रखी है, वो मेरा है। लोग किराएदार होते हैं किसी मकान में, 10 साल 15 साल तक रहते हैं, उसके बाद हमारा ही घर है यार, ये छोड़ते ही नहीं हो। हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं बहुत साल तक, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर जब डिवोर्स का मामला टाइम आता है तो बोलते हैं अरे कैसे, तुम तो मेरी बीवी हो, मुझे कैसे छोड़ सकती हो। पॉइंट समझ रहे हैं? हमारा माइंड जैसे ही किसी चीज को नाम देता है कि ये मेरा है, वो एक बहुत बड़ी लॉजिकल फैलेसी कर रहा है और उसके ऊपर विश्वास भी कर रहा है। तो अगर आप अपने ब्रेन को रिवायरिंग करना चाहते हैं तो क्या करेंगे?
देखेंगे कि मैं चीज़ों को क्या मैं बिना नाम के देख सकता हूँ, और क्या मैं अपने माइंड की इस लॉजिकल फैलेसी को पहचान सकता हूँ कि वो जानते हुए भी नाम दे रहा है, मेरा बोल रहा है। क्योंकि डिसिप्लिन का सबसे बड़ा ब्लॉक है यूजलेस अननेसेसरी डिजायर्स। हम सबको पता है कि फोन में अभी नोटिफिकेशन आया है, खोलूंगा, कोई काम का इंफॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी खोलने का मन करता है। वो है यूजलेस डिजायर। लेकिन उस तक वो हमारा माइंड बोलता नहीं नहीं, क्या पता अच्छा हो उससे। पिछले 10 साल में कम से कम 50,000 मैसेजेस देखे होंगे, जिसमें से शायद 10 भी ऐसे नहीं होंगे जो बड़े काम के होंगे। अगर हैं भी तो हम उसको बाद में देख सकते हैं। हम अभी अपने आप को अपने जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ रख सकते हैं, लेकिन फिर भी माइंड बोलता है नहीं नहीं रुको, क्या पता बहुत जरूरी बातचीत हो। तो अगर आप अपने ब्रेन को रीवायर करना चाहते हैं तो जो जो टेंडेंसी है बार बार बोलने की, उसको पहचानिए। शुरू शुरू में आप उसको देखेंगे, रुकेगा नहीं, फिर देखेंगे स्लो हो जाएगा, फिर देखेंगे 1-2 सेंटेंसेस के बाद रुक जाएगा, फिर धीमे धीमे वो बोलता ही नहीं है। और जब आपका माइंड बोलता नहीं है तब वो परसेप्शन करता है विदाउट इमेजिनेशन, तब ब्रेन की रीवायरिंग चालू होती है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। इसके लिए गुरुदत्त कहते हैं अपने सांस के साथ रहो, बिकॉज हेल्प करती है, सांस आपको हेल्प करती है थॉट्स के साइकिल को चलने में या रोकने में। और स्पेशली जब आप डरे होते हैं, परेशान होते हैं, तब तो और फास्ट चलते हैं थॉट्स एंड वर्बलाइजेशन। आज मम्मी बेचारी बोली थी, शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, किस्मत भी साथ नहीं दे रहे हैं, बच्चे भी साथ नहीं दे रहे हैं, जबकि इतनी अच्छी लाइफ है उनकी, इतने अच्छे से घर में है, एयर कंडीशन है, हेल्प करने के लिए बच्चे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, खाने की कमी नहीं है। मुझे बोला था कि दूध नहीं है तो 2 लीटर दूध, 2 पैकेट दही आ गई, रखी हुई है। इतनी लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, लेकिन ब्रेन क्या बोल रहा है? सब कुछ खराब चल रहा है, सब कुछ खराब चल रहा है। और फिर बेचारी निकाल करके दुर्गा सरस्वती का पाठ कर रही थी कि सब ठीक हो जाए। डिजायर्स ऐसे ही कॉम्प्लिकेट करते हैं हमारे ब्रेन को कि हमारा काम नहीं हो रहा है तो हम किसी और के जरिए काम करवाएं, कोई इमेजिनरी भगवान के जरिए हम काम करवाएं। वो भगवान ही नहीं है, वो खाली इमेजिनेशन है। वो आदमी जिसका अपने थॉट्स के साथ में एक ऐसा रिश्ता हो जाए, अरे क्या चल रहा है यार, ये क्यों मैंने सोच लिया, उसको कभी दुख ही नहीं होगा। क्योंकि दुख का प्रोसेस चलते उसके माइंड में क्या आएगा? दुख है और साथ में मैं भी हूं। जिस दिन आपको यह एहसास होना शुरू हो जाए दुख है और मैं हूं, तो दुख अलग हो जाएगा। यही है स्टेट ऑफ डिटैचमेंट। जब तक वर्बलाइजेशन है मैं दुखी हूं, तब तक दुख है। ये इसलिए मुश्किल लग रहा है अभी क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया। अनुज के लिए बहुत मुश्किल है ABCD लिखना, आपके लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि आपने पेंसिल कंट्रोल करना सीख लिया है। जिस दिन आप अपने ब्रेन में पेंसिल की तरह थॉट्स को देखते हैं, पेंसिल कैसे काम करते हैं, आप पेंसिल्स को आगे ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं। ऐसे ही जब आप एक थॉट को आगे ले जाते हैं, अच्छा रुको, मुझे ये फोन बहुत पसंद है, अच्छा ये फोन है और मैं हूं, और हमारे बीच में एक पसंद का रिश्ता है। और अगर ये फोन नहीं मिला तो मैं कैसा फील करूंगा, मिल गया तो कैसा फील करूंगा। जब आप ऐसे एक सर्जन की तरह अपने आप को देखना शुरू करते हैं, मेंटल सर्जन की तरह, तो आपका ब्रेन बाकियों से बहुत बारीक, बहुत महीन होता है। ऐसा ही ब्रेन रियलिटी को परसीव कर पाता है, बिकॉज दुनिया बहुत बारीक है। हमने पढ़ा था ज़नोगा में
कि जब मर जाते हैं आप तो आप मरते नहीं हैं। जैसे खुशबू दरवाजे के अंदर से गुजर के बाहर निकल जाती है, ऐसे ही स्पिरिट दो दुनिया मतलब टाइम के बीच में से गुजर जाती है। वो स्पिरिट हम हैं, लेकिन वो स्पिरिट दुखी नहीं होती, वो मरती नहीं कभी, लेकिन बेचारी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि दिमाग में मरते समय भी चलता है, मरने के बाद भी चलता है, अरे मैं मर गया। मरता केवल वो चीज है जो डिलीटेबल था, लेकिन वो पूरा का पूरा ब्रेन में एक ऑटोमेटिक प्रोसेस की तरह चल रहा है, एल्गोरिथम की तरह ये हो गया है। हमारे इमोशंस इवन मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। उसी को कृष्ण बोलते हैं 3 गुण। और इसको तोड़ने का एक ही तरीका है, सिट डाउन साइलेंटली एंड मोस्ट इंटेंस डिजायर, जो चीज आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, उसके साथ रह करके देखें क्या वो कमजोर हो सकती है, बिकॉज रीवायरिंग वहीं से होती है। या तो वायरिंग होगी या तो रीवायरिंग होगी। वायरिंग होगी ऑटोमेटिक, जो मन में आ रहा है कर लो, तो वो सेंसेस कराती है। और रिवायरिंग कहाँ से आती है? जो मन में आया है वो कितना स्ट्रांग है, क्या मुझे अभी चाहिए, क्या वो पॉसिबल भी है अभी, अभी क्यों चाहिए। ऐसे आदमी की लाइफ, वो मालिक होता है ऐसा आदमी। और ऐसा ही ब्रेन फिर सेक्शन 2B के पास जा सकता है, उसको इंट्यूशंस होते हैं, बिकॉज परसेप्शन से निकल के आते हैं इंट्यूशन। एक बार मैं घर छोड़ के भाग गया था, पिताजी एक साधु से मिले थे, उसने मेरे कपड़े देख करके टच करके बता दिया मैं कहाँ हूं। वो है परसेप्शन, पावर ऑफ परसेप्शन। लोग चिंता करते हैं अपने करियर की, क्योंकि उनके पास परसेप्शन ही नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट को पता है यार, कुछ कर तो सकते नहीं है, सब डिजायर ही करवाएंगे, जो मर्जी होगी। इतना ऑटोमेटिक है कि हमको लगता है सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे यार। हम अपने बारे में कोई कोई अच्छा डीप एम्बिशन भी नहीं सोच पाते। हमको लगता है वो तो हम उस लायक है ही नहीं। सो आज जाकर के छोटी सी प्रैक्टिस करिएगा, जो चीज आपको सबसे ज्यादा इमोशनल फील कराती है उसको ले आइएगा अपने जहन में, और महसूस करिएगा उस डिजायर को, उस पेन को, और अपनी सांस को। देखिएगा वो कहां है और आप कहां हैं। ठीक है।